इसमें इस सारे स्कीम और विकास के बीच में जो होती है परंपरा, हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। तो कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो जारी किया, मुख्य तौर पे प्रमुख विपक्षी पार्टी, और दूसरा भाजपा ने भी किया। तो जब दोनों को मैंने कंपेयर किया तो मैंने ये देखा कि कांग्रेस बहुत सारी चीजों में बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही आकर्षक वादे किए। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि हम 30 लाख सरकारी भर्तियां भरेंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे, हम गरीबी छूमंतर कर देंगे। दूसरी तरफ भाजपा कहती है कि हम निवेश से नौकरी करेंगे, हम कृषि को ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाएंगे। तो ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के वादे और स्पेसिफिक ये वादे, तो आपको क्या लगता है, इसको कैसे देखती है? जनता को ज्यादा आकर्षित कर पाएंगे कांग्रेस का मैनिफेस्टो? इसमें एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहती हूँ जो मैनिफेस्टो में लिखित रूप में आपको दिखता नहीं, कि जनता ये भी उसमें से समझते हैं कि कौन इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करने के बाद राज्य और राष्ट्र के हालात गंभीर और नाजुक नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए ऐसे ही लुभावने वाले बात हिमाचल प्रदेश में भी, कर्नाटका में भी दिए, और सरकार में आए भी कांग्रेस। आज तक आप देख लीजिए, पिछले 1 साल में से बार बार कर्नाटका के मंत्रीगण भी, चीफ मिनिस्टर भी मोदी जी को दोषी ठहराते हैं कि हमें पैसा नहीं है, ये सब प्रोग्राम हम चलाना है। और खुद उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये भी कहा कि ये पूरे कार्यक्रम के लिए पैसा दे दिया, मैंने डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा बचा नहीं है, दे नहीं पाऊंगा। यही हुआ राजस्थान में जब सरकार कांग्रेस की थी। तब की मुख्यमंत्री माननीय गहलोत जी ने ओपनली ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम को जाएंगे, न्यू पेंशन छोड़ देंगे। क्यों आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ओपीएस के विषय जिक्र नहीं हुआ? और जब पूछने में फॉर्मर वित्त मंत्री जी बोलते हैं नहीं नहीं वो प्रीमैच्योर होगा। प्रीमैच्योर के बाद हिमाचल भी बोले और राजस्थान भी बोले। इसीलिए मैं सारांश इस विषय का, जनता ये देख रहे हैं कि प्रॉमिस देने वाले कौन है और उसको सक्षम तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाले कौन होंगे। कांग्रेस 3-4 बार एक्सपोज हो चुके हैं ऐसे लुभावने वाले बात देना प्रॉमिस के नाते, और जनता को उसके बाद हाथ उठाना। इसमें मैं थोड़ा सा 1-2 स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, जो वादा भी किया गया है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बन जाएगा। जाहिर तौर पे 2047 तक गरीबी हट जाएगी, ये मान के चला जाएगा विकसित भारत बनता है तो। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम एक झटके में गरीबी हटा देंगे। तो कितना फिजिबल है गरीबी को जल्द से जल्द हटाना? क्योंकि ये तो एक झटके में गरीबी हटा देंगे, ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा। एक झटके में अगर हट जाता गरीबी, माननीय इंदिरा जी को वो शायद वो मैजिक वॉन्ड उनके हाथ में नहीं है, ऐसे करके एलिवेट गरीबी हटाओ हटाओ, हर चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा क्यों लगाना था? सो राहुल गांधी ऐसे पिक्चर दे रहे हैं जो उनके पिताजी या दादी जी और इवन उनके परदादा, उनको इतना ज्ञान इतना ज्ञान नहीं था। they couldn't do it, और ये मैजिशियन आ गए हमें। यही बात ना, इर्रेस्पॉन्सिबली जब बात करना है, आप जो भी प्रॉमिस देना है दे सकते हो। पॉवर्टी एलिविएशन भारत में ये एक डायमेंशन का नहीं है, बहुत सारे इंडिकेटर के नाते हम उस हर एक इंडिकेटर को उपयोग करते हुए देखना पड़ेगा। पैसा भी क्यों ना हो, एक्सेस टू एजुकेशन अगर नहीं है, एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटी अगर नहीं है, और एक्सेस टू स्किलिंग अगर नहीं है, कोई भी परिवार उस हालात से ऊपर उठकर आना असंभव है। इसीलिए मोदी जी का एम्पावरमेंट के लॉजिक को लेकर के हर एक पहलू, गरीबी का कारण जो होता है, उन सब के लिए कुछ ना कुछ मेजर्स लेके आ रहे हैं। एंड इसके कारण कोविड के बावजूद भी भारत में 25 करोड़ लोग को उस क्या बोलते हैं, गहरा पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी से ऊपर उठकर आ सके।
इसीलिए पॉवर्टी को ये पैसा फेंको गरीबी हट जाएगा, इस रास्ते से सोचने वाले गलत सोच। एक तरीका उन्होंने ये भी दिया है, जो मैनिफेस्टो में वादा भी किया है कि हर गरीब परिवार को सालाना 1 लाख रुपए देंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के जरिए 6,000 रुपए जाते हैं किसानों के बीच में, तो उसकी तुलना तो 1 लाख तो बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियली वायबल है, फाइनेंशियली वायबल है। अभी तुम तेरे से पूछ रहा हूँ, मैं जरूर ये बात कहूंगी कि ये सब इर्रेस्पॉन्सिबल बातें हैं। 1 लाख करोड़ ये नहीं बोल रहे हैं गरीब को दे रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। कितने हैं संख्या, गरीब का संख्या कितने हैं उनके अनुमान से। हमारे 2011 सेंसस, फिर सोशियो इकोनॉमिक सेंसस, ये सबको अपडेट भी करना है। और अगर एक विषय ये बोलते हैं 1 लाख दे देंगे, बिना ये बोले कि कितने परिवार होंगे जिनको ये देना है, लिख रहे हैं अनकंडीशनल होगा, कंडीशनल देंगे, तो पैसा कहाँ से ले आएंगे मुझे ये मालूम नहीं हो रही। क्योंकि देश में बहुत सारे प्रायोरिटीज का विषय है। एजुकेशन और हेल्थ का प्रायोरिटी है, फिर किसान के लिए मॉडर्नाइज करने का प्रायोरिटी है, फिर आज भी ऐसे दूर दराज गांव है जहां कनेक्टिविटी का हम कोशिश करना है, बॉर्डर सिक्योर रहना है। इतने सारे काम को छोड़ करके हाथ में 1 साल के लिए 1 लाख रुपया दे देंगे, फिर अगले साल कहाँ से आएगा पैसा? और 1 साल में उनको 1 लाख मिलने में क्या सचमुच उनके गरीबी हट जाएगा? ये सब ऐसे सेड टेम्पटेशन क्रिएट करने के लिए, जनता को कंफ्यूज करने के लिए करने वाले बात है। मैं याद दिलाऊं 2009 में किसानों का कर्ज माफी का बात इस बार भी किया गया। 50% किसान का भी माफी नहीं हुआ। वोट तो कमा करके आ गए उस प्रॉमिस के ऊपर, उसके बाद किसान का हालात हर स्टेट में आप जाकर पूछ लीजिए 2009 का विषय में। इसलिए कांग्रेस गड़बड़ करके इकोनॉमी को, ठीक चलने वाले पटरी को हट करके या टेढ़ा मेढ़ा करके फिर भारत का इकोनॉमी को ऐसे के वैसे छोड़कर चले जाएंगे, उनको जिम्मेदारी नहीं है। इसमें एक सवाल और पूछूंगा, फिर बाकी मुद्दे पे जाऊंगा। वो ये है किसान को लेकर। किसान आंदोलन काफी दिन तक चला, मुद्दा था एमएसपी की गारंटी दी जाए। भाजपा के मैनिफेस्टो इस पर चुप है, ये है कि किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियां जोर शोर से अपने मैनिफेस्टो में, चुनावी रैलियों में इसको उठा रहे हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। कोई गुंजाइश आपको दिख रही है कि ऐसा किया भी जा सकता है? हमारे प्रयत्न किसान के लिए, जैसे मैं गरीब के विषय में बोली, बहुत ही पहलू से कनेक्टेड है। किसान का आमदनी बढ़ाना, उनको मार्केट एक्सेस देना। भारत इतना बड़ा मार्केट है, पूरी दुनिया, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, कनाडा से सब चाह रहे हैं उनके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इधर ले आएंगे। गेहूं हो, दूध से संबंधित विषय, घी हो या चीज हो, और कनाडा से पल्सेस हो, दलहन हो, इन सबको मार्केट सब चाहते हैं। भारत का इतना बड़ा मार्केट, मगर उससे पहले हमारे ही किसान को इस मार्केट का पूरे एक्सेस मिलने के लिए मोदी जी लाख कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को ओपन करो, सभी किसान अपने आप कहाँ भी मार्केट प्राइस मिलेगा, और एक्सपोर्ट का जहाँ अपॉर्चुनिटी है वो मार्केट भी खोल दो। ऐसे करके किसान के विषय में, और उनके इनपुट कॉस्ट जो बोलते हैं, जो सामान खरीद कर किसान उपयोग करना है, उनका कॉस्ट रिडक्शन के लिए काम करते हैं ऐसे। और वो ऊर्जा भी उत्पादन करें उनका खेती का चारों ओर से, और उससे उनका इलेक्ट्रिक बिल कम हो और वो कमा भी सकते हैं। ऐसे सोच समझ कर किसान का हालात बेहतरी हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। दूसरी ओर ये सब के ऊपर ध्यान ना देते हुए, जैसे गरीब के लिए 1 लाख, ये इसी रास्ते पे चलते हुए एमएसपी दे देंगे, कानूनन दे देंगे, बोल सकते हैं, मगर जो एफर्ट अभी हुआ है उससे किसान, मैं इसमें डिटेल में जाने से पहले कांग्रेस के ऊपर ये एक आरोप जरूर लगाऊंगी, किसान के ऊपर, एमएसपी के ऊपर, और खरीद जो एमएसपी के द्वारा खरीदारी जो होती है, इन सब में कांग्रेस बात करने का उनका नैतिक अधिकार नहीं है, ये मेरा मानना है। क्यों? 2013 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 2 सालाना, मतलब 2 साल के एक बार मंत्रीगण का स्तर पर मीटिंग होता है। उस मीटिंग में कांग्रेस ने 2013 में प्रोक्योरमेंट बंद करने का
समझौता एग्री करके आए। 2017 से आज भारत देश में कोई भी किसान से एमएसपी के द्वारा खरीदना बंद ही होता अगर उस अग्रीमेंट को माननीय मोदी जी आकर हटा नहीं किया। हमने 2014 से लेकर 16 तक इतना नेगोशिएशन करके उसको हटा करके ये बोले कि पीस क्लॉज दो, मतलब हम जब तक एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता हम खरीद भी लेंगे, स्टॉक भी रखेंगे और पीडीएस के द्वारा राशन भी देंगे। ये पूरे तीनों सिस्टम एकदम उस समझौता के वजह से हट जाना का कगार में आ गए हम। ये काम करने वाले कांग्रेस आज किसान को एमएसपी में गारंटी दे रहे हैं। फिर क्यों 2013 में ये समझौता डब्ल्यूटीओ करके आए? किसान का बर्बाद और रेशन में गरीब को जो मिलता है ये सब सत्यानाश होता था अगर वो आगे बढ़ती। एक बात तो मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि एमएसपी गारंटी को छोड़ दिया जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी, 6,000 रुपए दिए जा रहे थे। तो कई लोगों की ये डिमांड थी कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन लिंक्ड है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। बीच में ऐसा भी आया कि शायद सरकार इस पर विचार करे। तो अभी ये आपको लगता है कि बढ़ाना वाकई सही मांग है? एक नजरिया से जो मांग रहे हैं उनका कारण हो सकता है, मगर देखना चाहिए कि क्या उससे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। और छोटे किसान और भी है जिनको इसमें ले आना, जोड़ना, ये विषय में बहुत सारे पहलू है जिसके ऊपर अध्ययन सरकार कर रही है, मगर मैं ये अभी कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ कि बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ठीक है।